स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है और साथ के साथ एलिमिनेशन मेथड से भी निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब हम इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करेंगे हम टर्म्स को, एक्स वाई को कैंसिल आउट करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट से देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये दो गिवन इक्वेशन हैं। पार्ट ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, सबसे पहले हमें है ना इनको सेम बना लेना है। जैसे इसको भी 2 कर लेना है, या फिर देखो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये 3y हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से एक को हमने इक्वल बना लेना। अब मैं करती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 1 को, देन वी गेट, बोथ साइड करना है। फिर हम बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। जो नई इक्वेशन आई उसे हमने नाम दे देना है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर हमने उसे नाम दे देना है थर्ड इक्वेशन। अब सॉल्व द इक्वेशन 2 एंड 3। अब मुझे 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और है ये इक्वेशन हमारी। अब नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ से मेरा ये आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकलाई। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसे पुट कर देती हूँ। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और y हमारा क्या है, वेयर y इज इक्वल टू 6/5। अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5। ये आ गई मेरी 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उससे कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने देखा है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है। सबसे पहले हमें इक्वल कर लेना है, हमें इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 से मल्टीप्लाई के बाद यहाँ भी 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x हो जाएगा। उसके बाद हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू को फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन में हमें क्या करना होगा, कैंसिल आउट करके तब हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे और फिर इसमें पुट कर देते थे। जैसे इसी क्वेश्चन को अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से और करके दिखाती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमें x की वैल्यू ले लेनी है और फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y
या एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स में से, इस इक्वेशन में से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 5 माइनस वाई, ये मिल गई मुझे एक्स की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, इक्वेशन 2, वी गेट, इक्वेशन 2 हमारी 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मुझे इसे सोल्व करना है। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ से भी मेरी y की वैल्यू 6/5 है और यहाँ से भी देखो मेरी y की वैल्यू 6/5 है। बट इसमें क्या किया है, मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली। बट यहाँ पे देखो हमने कैंसिल किया है, कैंसिल होगा यहाँ पे। तो अगर हम कैंसिल करके निकालते हैं x की वैल्यू तो वो एलिमिनेशन मेथड होगा। अगर हम उसको पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को पुट करके निकालते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। अब यहाँ से हमने ऐसे ही y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो ऐसे ही आ जाएगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x इज प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, और अगर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 6/5 19/5। ये हमारी x की वैल्यू, इससे भी वही वैल्यू आएगी और एलिमिनेशन मेथड से भी वही वैल्यू आएगी। आप ये मत सोचना कि अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से निकालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, क्या सेम आएगी, तो सेम आएगी वैल्यू, तो इक्वेशन तो वही है, बस तरीका अलग हो जाता है कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में बोल रहा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास ये दो गिवन इक्वेशन है। मैं इसे सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड से निकालती हूँ और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल के दिखाऊंगी। एलिमिनेशन मेथड और इस साइड हम निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड, दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान भी है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगी और इसको भी सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड में तो मुझे एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे 3x है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, या फिर ये देख लो कि यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, 4y माइनस 4y हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मल्टीप्लाई, हम x वेरिएबल या y वेरिएबल में से सबसे पहले किसी की भी वैल्यू ही निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले x की वैल्यू ही चाहिए तब हम y की निकालेंगे, नहीं, हम पहले y की भी निकाल सकते हैं और x की भी, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 2, इसमें सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देन वी गेट 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हो गई मेरी, फिर मैं इसका नाम दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन। नाउ सोल्व इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो मेरी यही है। फिर जिसको मल्टीप्लाई किया ना, उससे सेकंड इक्वेशन को हमने उस नई इक्वेशन के साथ लेना है। कहीं आप उसी को ले लो तो फिर देखो इक्वल तो हमने इसके साथ किया, फिर से यही ले लेंगे तो फिर कैंसिल आउट अच्छे से नहीं होगा, फिर से 2 टर्म बच जाएंगी। ठीक है,
ट्रम वो लेनी है जो उससे अलग है। देखो अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है ना, तो जो नई ट्रम आई है तो उससे मैंने अब फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। तो सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 4y = 10 और मेरी थर्ड इक्वेशन है 4x - 4y = 4। अब मुझे इसे सॉल्व कर लेना, मैं इन्हें ऐड कर लेती हूँ। क्या करती हूँ मैं, ऐड में तो साइन चेंज नहीं होगा, ये तो हो गया 7x और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 14। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ से मेरी x की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। फिर अब आप 2 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करती हूँ। इक्वेशन 2 है हमारी 2x - 2y = 2। अब मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 2, तो वी गेट 2 × 2 - 2y = 2। ये हो गया हमारा 4 - 2y = 2 -2y = 2/4। ये आ गया हमारा 1/2 और y की वैल्यू आ गई -1/2 × 1/2 -1/4। देखो ये यहाँ पे इसके साथ प्लस में है, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में नहीं होगा। ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में नहीं होगा। ये होगा 4 - 2y = 2 -2y 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। ठीक है, क्योंकि -2y = -2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें 1 आ जाएगी। यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू ऐसे एलिमिनेशन मेथड से निकाल ली कि हमारी x की वैल्यू 2 है। अब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 1 है। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल ली। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं तब वैल्यू सेम आएगी या नहीं। अब देखो 3x + 4y = 10 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो 3x = 10 - 4y और x की वैल्यू क्या आ गई, 10 - 4y/3। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये आ जाएगा 2 × x की वैल्यू ये है हमारी 10 - 4y/3 -2y = 2। अब मुझे इसे सोल्व कर लेना है। ये आ गया हमारा 20 - 8y/3 -2y = 2। अब हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 20 - 8y -6y = 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, -14y और ये 20 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 6 - 20। ये आ गया y = ये -14 है, ये -14 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारी 1। देखो यहाँ से भी हमारी y की वैल्यू 1 है और यहाँ से भी हमारी y की वैल्यू 1 है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि 2 थोड़ी सी देखो सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कम होगी इसमें। 2 है तो 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2 और वेयर y = 1 हमें पुट करना है। ये आ गया 2x - 2 × 1 = 2। 2x आ गया हमारा -2 = 2, 2x = 4 और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। अब हमारी यहाँ से x की वैल्यू 2 है
और यहाँ से भी 2 आई थी। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और 1 दोनों मेथड से हमने निकाल के दिखा दी। ये हमारे दोनों मेथड से निकाल ली। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3। क्वेश्चन 1 का हम अब पार्ट 3 करेंगे। ये देखिए पार्ट 3 में है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। ये हमें दो इक्वेशन गिवन है। अब मैं इसे सेकंड इक्वेशन है जैसे ये, मैं इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। इसे मैं फिर सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये 9x है और ये 3x है, तो मैं अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे 9x मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वी गेट 9x - 15y - 12 = 0। मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 - 12 = 0। ये आ गया हमारा। और अब सेकंड इक्वेशन क्या थी? 9x - 2y - 7 = 0। अब सोल्व द इक्वेशन 2 and 3। वी गेट, अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा? 9x - 15y - 12 = 0। 9x - 2y - 7 = 0। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा और ये -15y + 2y हो जाएगा, तो -13y -12 + 7 हो जाएगा, तो -5 = 0। यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 13y = 5 और y की वैल्यू आ गई मेरी 5/13। ठीक है, और माइनस, क्योंकि -13 है इस साइड आके डिवाइड में -13 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई मेरी -5/13। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, वी गेट, अब हमारी इक्वेशन 1 क्या है? 3x - 5y - 4 = 0। 3x - 5y - 4 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसमें y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, -5/3। 3x - 5 × -5/3 - 4 = 0। सोल्व करने के बाद आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 - 4 = 0। 3x प्लस, अगर मैं यहाँ पे 13 एलसीएम ले लेती हूँ तो आ जाएगा 25 - 52 = 0। 3x प्लस, अब हमें 52 में से 25 माइनस करना है। ये आ गया हमारा 7 और ये आ गया 2 -27 -27/13 = 0। अब ये साइड जाके, अब यहाँ पे माइनस का है तो साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 3x = 27/13 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27/13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, कैंसिल करेंगे, ये आ गया 9। x की वैल्यू आ गई हमारी 9/13। इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ऐसे ही लिख लेंगे 3x - 5y - 4 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
और सोल्व करने के बाद हमारी ये सेकंड इक्वेशन आई थी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका मतलब सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 3x से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 9x को देखूँ तो 9x को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3x, और 3x की वैल्यू फिर ये पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब ये है इक्वेशन 2 क्या है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और मैं 9x को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है हमने 3x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है 5y प्लस 4 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा 15y प्लस 12 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये तो हो गया 13y, और ये आ गया हमारा 5, ये क्या आ गया हमारा प्लस का 5 है इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया 13y इज इक्वल टू माइनस 5, और y आ गया हमारा माइनस 5 अपॉन 13। अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू यही थी और यहाँ से भी हमारी y की वैल्यू यही है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँगी तो फिर से यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, ऐसे ही निकालना आगे 3x माइनस 5 इसमें हम पुट करेंगे, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी y की 9/13। आगे सेम है ये, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें आगे क्या करना है, जो ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ से निकाला है ये सारा हमने करके दिखाना है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बस ये स्टेप अलग है कि हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके एक की वैल्यू निकाल लेनी है x या y की, और उसे फिर पुट करना है दूसरी इक्वेशन में, और यहाँ से क्या कैंसिल आउट करके दूसरे में फिर पुट करनी है, बस ये चेंज है इसमें, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारा। इक्वेशन गिवन है हमारे पास x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमें इसे सिंपल फॉर्म में लाना है इन दोनों को, ठीक है। सॉल्व कर लेते पहले इसे सिंपल फॉर्म में। ये आ गया हमारा 6 एलसीएम ले लेते हैं बोथ साइड, फिर वो कैंसिल हो जाएगा ना। 6 में यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ दोनों का। ये आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 एज इट इज़, और ये आ गया हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये तो इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हो गई। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे। ये हो गया हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये 3 साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमने सेकंड वैल्यू, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर अब हमारे पास देखो सिंपल फॉर्म में आ गई इक्वेशन। सिंपल फॉर्म में हम जल्दी से सोल्व कर लेंगे, यहाँ से ऐसे थोड़े से पजल हो सकते हैं। अब देखो आ गया हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ से है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से अब देखो अगर मैं इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर देती हूँ तो ये 3x है और ये 3x है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो साइन चेंज हो जाएंगे।
ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे 5y, और ये हो जाएगा -6 -9 ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा, -15 आ गया हमारे पास और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम इस फॉर्म में इन्हें सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा जैसे सब्ट्रैक्ट करने में भी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बट ऐसे नहीं होगी। देखो अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो इक्वेशन 1 हमारी है 3x + 4y 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है ना, -6 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो मैं इसमें y की वैल्यू पुट कर देती हूँ -3, वेयर y इज इक्वल टू -3। हमें माइनस का ध्यान रखना है, अदरवाइज सारा जो सम है वो गलत हो जाएगा। ये आ गया हमारा 3x + 4 × -3 इज इक्वल टू -6। ये आ गया 3x - 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 + 12, ये आ गया हमारा +6 और x 3x, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। हमने x की और y की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर ली एलिमिनेशन मेथड से। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यही करना है कि हमने a की वैल्यू उठानी है और पुट करनी है। अब देखो जो इक्वेशन 1 और 2 बनाई थी ना, उसी से सॉल्व करेंगे। 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। 3x - y इज इक्वल टू 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की चाहे 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 3x फिर एज इट इज़ इसमें पुट कर देंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी -6 - 4y आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो 3x है -6 - 4y -y इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारा -6 - 5y इज इक्वल टू 9, -5y इज इक्वल टू 9 + 6 हो जाएगा 15, और y की वैल्यू आ जाएगी 15 × -1/5, y इज इक्वल टू -3। यहाँ से भी हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अब मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, आगे यही प्रोसीजर रहेगा सेम। अब देखो 3x + 4 × -3 इज इक्वल टू -6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो ऐसे ही देखो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी यही वैल्यू है। इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से चारों पार्टों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे पार्ट्स करेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।